हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी सब्सिडरी का टॉप 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये 100 क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है और होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपको 32,87,278 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग में देखिए, ऑप्शन नंबर सी। क का मतलब ए, ख का मतलब ग, बी हम कहेंगे, और ग का मतलब सी, और घ का मतलब डी कहेंगे दोस्तों। आप लोग समझ जाइए करिएगा, ठीक है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी बोल के मतलब फास्ट में बोल के आपको कम से कम समय में 100 क्वेश्चन करवा सको। चलिए दोस्तों इसको समझिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32,87,278 वर्ग किलोमीटर। यही क्वेश्चन आपको कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। बिहार का यदि आपसे पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, आप कहते कि 94,163 वर्ग किलोमीटर हो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यही भारत का आपसे पूछे तो आप कहिएगा 32,87,278 वर्ग किलोमीटर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है। भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सा रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कौन रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। यही पूछता है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर क में है देखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा था भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है कौन? तो मैकमोहन रेखा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के जो मध्य से कौन सा रेखा गुजरती है? आप भारत का नक्शा आपके सामने में शो कर रहा है। देखिए इस मतलब नक्शा को, इस मैप को गौर से देखिए और मध्य में देखिए कि डॉट 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 करके एक रेखा गुजरा है। भारत के जो मध्य में है एक रेखा गुजरा है, जिस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। आपके सामने जो शो कर रहा है वो कर्क रेखा है। यही पूछता है कि भारत कर्क रेखा जो है कितने राज्य को छू करके मतलब निकला है, कितने राज्य को टच करते हुए वो बाहर निकला है। तो आप कहिएगा भारत में 8 राज्य को टच करते हुए वो निकला, पार करते हुए गुजरा है। कौन रेखा? कर्क रेखा। कौन कौन राज्य है वो भी नाम सुन लीजिए आप लोग। जैसे कि पहला देखिए आप सामने में देखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसा है जिस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित होती है? तो ये क्वेश्चन का चर्चा हम पहले ही कर दिए थे। भारत और पाकिस्तान। क्या होगा दोस्तों? भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। मतलब नहीं कहा था भारत पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर
है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क यानी ए। क्या 82.30 डिग्री पूर्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत के राज्यों की संख्या है। भारत में राज्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ग यानी सी 28। कितना है? 28। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो भारत में जो राज्य था 29 राज्य हुआ करता था। कितना राज्य? 29 राज्य हुआ करता था। लेकिन कब की बात है? ये बात है आपको 5 अगस्त 2019 से पहले जो भारत में राज्य हुआ करता था 29, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को जो था, धारा 370 को हटाने के बाद अब जो राज्य बचा है भारत में, कुल कितने राज्य बचा है दोस्तों? तो कहिएगा 28 राज्य। फिलहाल अभी आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो कहिएगा आप 28 राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि भारत का वह राज्य जो नवंबर 2000 में देश का 28वां राज्य घोषित किया गया। भारत का वह राज्य मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों जो नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 28वां राज्य घोषित किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। कौन राज्य हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा दोस्तों। आपको पता भी होगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो नवंबर 2000 ईस्वी को ही अलग हुआ था। वो अपना एक अलग राज्य बना लिया था जो 28वां राज्य हुआ था भारत का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत का प्राचीनतम शैलक्रम है। भारत का प्राचीनतम शैलक्रम कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है आर्कियन शैल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली है कौन सा है दोस्तों? इसका जो आर्थिक दृष्टि की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण शैली हो जाएगा आपको धारवाड़ शैली है। धारवाड़ शैली ऑप्शन नंबर ख यानी बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि देश का 11 नंबर क्वेश्चन है देश का अधिकांश कोयला किन शैली में मिलता है? यानी देश का अधिकांश जो कोयला है किन शैली में मिलता है दोस्तों? ये जो मिलता है आपको क्या है? गोंडवाना झील मतलब शैली में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए में देखिए गोंडवाना शैली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोंडवाना शैली में अधिकांशता पाया जाता है। आप जस्ट पढ़ें, क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? कोयला। गोंडवाना शैली में अधिकांशता क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो कहिएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर घ में देखिए यानी डी में देखिए बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दक्कन ट्रेप का महत्व किस लिए है? दक्कन ट्रेप का जो महत्व है वो किस लिए है दोस्तों? तो ये जो है लावा की काली यानी कि रेगुल मिट्टी के लिए है। लावा की काली रेगुल मिट्टी के लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो वह है महाहिमालय। क्या है? महाहिमालय। देखिए ऑप्शन नंबर क में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सतलज से काली नदी तक विस्तृत है। सतलज से काली नदी तक विस्तृत है, क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सही जवाब कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर अगला 17 देखिए। 16 का हो गया ना, सतलज से काली नदी तक विस्तृत क्या है? तो कुमाऊं हिमालय है दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिमालय का विशालतम हिमनद है। हिमालय का विशालतम हिमनद क्या है? कौन सा है दोस्तों? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? गंगोत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगोत्री है। ठीक है दोस्तों, हिमालय का विशालतम हिमनद क्या है? गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी में देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों? वो हुई थी टर्शियरी युग में। किस युग में हुई थी? तो टर्शियरी युग में हुई थी दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर क में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भाबर है। भाबर क्या है? ये जो है दोस्तों, ये है आपको ऑप्शन नंबर ए में देखिए, क में। ऑप्शन नंबर क में देखिए, ये है शिवालिक के ढालों पर एक कंकरी मिट्टी के निक्षेप है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार का आंसर सब दिल रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि खादर भूमि है। खादर भूमि क्या है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ में देखिए, कहता है नवीन कोप से निर्मित बाढ़ग्रस्त भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 हो गया। 22 में देखिए, पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सहारदी घाट के नाम से पुकारते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सहारदी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रायद्वीप पठार की उत्पत्ति हुई। प्रायद्वीप पठार की उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों? यानी कब हुई थी दोस्तों? ये जो हुई थी आपको 50 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी पहले 50 करोड़ वर्ष पूर्व 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैले का निर्माण हुआ। दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैले का निर्माण हुआ। क्या हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आप क में देखिए, क्रिटेशस कल्प के अंत में हुई थी। किस में हुई थी? देखिए ऑप्शन नंबर क में, क्रिटेशस कल्प के अंत में। ठीक है दोस्तों, चलते आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय द्वीप जो मुंगेर की चट्टानों से निर्मित है वो कौन सा है दोस्तों? ये जो है आपको निकोबार द्वीप है।
ऑप्शन नंबर बी यानी ख में देखिए निकोबार द्वीप। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या है। अरब सागर में द्वीप कितना है दोस्तों? तो अरब सागर में जो द्वीप है दोस्तों वो है आपको 247 द्वीप है टोटल। अरब सागर में कुल कितना द्वीप स्थित है? तो कहिएगा 247 द्वीप स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित वेरन द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित वेरन द्वीप है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? नर्मदा, झेलम, दामोदर, गोदावरी। इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन है, गरसोप्पा यानी जांग जलप्रपात किस नदी पर है? गलसप्पा मतलब कि जांग जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब सारावती। सारावती किस नदी पर? सारावती नदी पर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप की नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? बोलो, सबसे अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की नदियों में सबसे बड़ी नदी है, बड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी है। कौन सा है? गोदावरी नदी है दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। ऑप्शन नंबर ए यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। 33 देखिए, गंगा की स्रोत नदी कौन सी है? गंगा की स्रोत नदी कौन सी है? तो कौन सी है? भागीरथी है। भागीरथी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है? ग्लेशियर नहीं है मतलब निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है? तो ये हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो आपको हो जाएगा सारावती। सारावती नदी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ख में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि साबरमती गिरती है। साबरमती कहाँ गिरती है दोस्तों? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में हो जाएगा आपका इसका सही जवाब। सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर
सी में देखिए, यानी गाँव में देखिए। आगे बढ़िए। 38 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन सा नदी मतलब नगर है, दिल्ली, श्रीनगर, मुंगेर या भोपाल, इसमें से कौन सा नगर जो है वो किसी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर घ यानी डी भोपाल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, भोपाल। ठीक है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क में देखिए गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केंद्र के गल्फ में गिरती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग काम करिएगा। वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन में ताप्ती है तो ताप्ती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ख में देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्या होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद में कौन सी नदी का संगम नहीं है? इलाहाबाद में कौन सी नदी का संगम नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कोसी नदी का संगम नहीं है। किस नदी का नहीं है? तो कोसी नदी का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम कहाँ होती है? भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम कहाँ होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको चेन्नई में होती है सर्वप्रथम। कहाँ होती है? चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि भारत के 44 में है भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान अनुभव होता है? ये हो जाएगा आपको दक्षिणी में। किस भाग में? तो दक्षिणी भाग में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये हो जाएगा आपको मोहसिन राम में। कहाँ? मोहसिन राम में, ऑप्शन नंबर घ में देखिए, यानी डी में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो पौंडीचेरी में होती है। कहाँ होती है? पौंडीचेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थान में से कौन सी जगह कम वर्षा होती है? अभी जस्ट पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कम। अच्छा एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मोहसिन राम में अधिक होती है, मोहसिन राम में, और कम होती है दोस्तों आपको चेन्नई में। तो याद हो कर लीजिएगा आप लोग। अधिक पूछे तो मोहसिन राम में था और कम पूछे तो आप कहिएगा चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? वार्षिक वर्षा पूछे तो दार्जिलिंग में होती है। कहाँ होती है? दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है
कि निम्न में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपको दिल्ली में, कहाँ पे है? दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे ना, उसमें 51 से 100 तक डाल देंगे आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? तो ये हो जाएगा आपको पूर्वी घाट। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी घाट। देखिए आगे बना देते, रीज़न ये है कि मेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है, इसीलिए माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें 51 से 100 तक हम डाल देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक।